नमस्कार। डीडी राजस्थान के कार्यक्रम खेल पत्रिका में मैं विनीत लोहिया तमाम दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राइफल शूटिंग एक ऐसा खेल रहा है जो अब तक राजा महाराजाओं तक सीमित रहा, लेकिन समय के साथ करवट बदली और इस खेल ने अपने पंख फखारते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। राजस्थान उनमें से एक ऐसा राज्य रहा है जिसने अनेक अंतर्राष्ट्रीय शूटर दिए हैं। अजमेर शहर के अनेकों प्रतिभाएं आज हमारे साथ हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे कि राइफल शूटिंग को किस तरह से उन्होंने शुरू किया और कहां तक उन्होंने उपलब्धियां अर्जित की और आने वाले समय में किस तरह से उनकी योजनाएं रहेंगी जिससे कि वो राजस्थान और देश का नाम रोशन कर सके अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में। सचिन शेलके राइफल शूटिंग में एक ऐसा नाम जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीत करके सभी को चौंकाया। 2002 में पहली बार, चाहे वो जूनियर नेशनल्स हो या सीनियर नेशनल्स हो, अपनी प्रतिभा से पार्टिसिपेट करते हुए न सिर्फ स्वर्ण पदक जीता बल्कि एक नया रिकॉर्ड भी बनाया। ऐसे प्रतिभाशाली शूटर आज हमारे साथ हैं। आइए अब हम उन्हीं से बात करते हैं कि उन्होंने इस खेल को कैसे शुरुआत किया। मैं जब स्कूल में था तो हमारे स्कूल में जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती थी उसमें शूटिंग भी एक पार्ट था। तो वो खेल खेलते खेलते हम शूटिंग के लिए भी जाने लग गए। शूटिंग रेंज पर एक हॉबी के तौर पर पहले शुरू किया हमने, फिर उसमें हमारा इंटरेस्ट बढ़ गया। फिर हमने उसको प्रोफेशनल शूटिंग करने के तौर पर हमने उसको प्रोफेशनली शुरू कर दिया। उसमें हम काफ़ी मेहनत की हमने। सुबह फिजिकल कंडीशनिंग करते थे, फिर दो घंटे सुबह शूटिंग प्रैक्टिस करते थे, फिर शाम को भी 3 घंटे शूटिंग प्रैक्टिस करते थे। राष्ट्रीय स्तर पर पहली उपलब्धि ऐसी कौन सी रही जिससे आप प्रेरित होकर के इस खेल को और गंभीरता से लेने लगे? स्कूल टाइम में इंटर स्कूल ऑल इंडिया नेशनल जो होते थे उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। जो मेरिट में हुआ था 2000 आई थिंक 1999 में मेरठ में गॉडविन पब्लिक स्कूल, तो वहाँ पर मेरा गोल्ड मेडल लगा। फिर वहाँ से सबने मुझे ये किया, मोटिवेट किया कि आप आगे भी करो, और फिर वहाँ से मेरा शूटिंग का जर्नी एक्चुअली शुरू हुआ। उसके बाद मैंने काफ़ी नेशनल्स में पार्टिसिपेट किया, बट जब 2002 में जो बेंगलोर नेशनल हुआ उसमें मेरा सीनियर नेशनल में राइफल शूटिंग में नया रिकॉर्ड बना, उसके साथ में गोल्ड मेडल लिया। उसी नेशनल में जूनियर लेवल पर भी मैंने नेशनल रिकॉर्ड बना के गोल्ड मेडल जीता था। इस उपलब्धि के बाद भारतीय रेलवे में आपने पदार्पण किया और आज वहाँ सेवारत हैं। तो क्या अब आप इस खेल को किस नज़रिए से देखते हैं कि आने वाले समय में आपका अगला लक्ष्य क्या होगा? जब मैंने शूटिंग शुरू किया तो एक लक्ष्य तो एक ही था मेरा, लॉन्ग टर्म गोल ओलंपिक्स में मेडल जीतना। उसी के लिए हम प्रैक्टिस करते थे, उसी के लिए जो सारी मेहनत उसी के लिए कर रहे थे, और अभी भी हम कर रहे हैं। क्योंकि शूटिंग एक ऐसा गेम है इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। इसमें आप 12 साल का बच्चा भी शूटिंग शुरू कर सकता है और 60 साल के बाद भी आप शूटिंग आगे कंटिन्यू कर सकते हो। आपके प्रेरणा स्रोत ऐसे कौन से शूटर रहे जिनको देख करके आपने इस खेल को आगे बढ़ाने की सोची है और आगे अपना लक्ष्य तय किया हो? शुरुआत में जब शूटिंग के बारे में हमने देखा तब हमारे सामने जो नेशनल चैंपियंस थे, अंजलि भागवत, सुमा शुरूर, जसपाल राणा, तब अभिनव बिंद्रा और ये लोग ने हमारे साथ ही हमारी शूटिंग की जर्नी शुरू हुई थी। बट उस टाइम पे अंजलि भागवत, जसपाल राणा ये लोग चैंपियंस थे। सुमा शुरूर, तो इनको, दीपाली देशपांडे, इनको देख के हमने शूटिंग का जो हमारा सफ़र था शुरू हुआ। वर्तमान में जो खेल सुविधाएं हैं और ख़ास तौर से राइफल शूटिंग की जो सुविधाओं के बारे में अगर हम चर्चा करें तो आपकी नज़र में क्या ऐसी सुविधाएं मिलनी चाहिए, वेपन्स के बारे में हो, चाहे शूटिंग रेंज के बारे में हो या अन्य सुविधाएं हो, जिनको अगर यहाँ उपलब्ध कराई जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा पीढ़ी इसकी ओर आकर्षित हो? अभी जो शूटिंग की सुविधा है सरकार काफ़ी उसमें मेहनत कर रही है, काफ़ी प्रोवाइड कर रही है सुविधाएं, लेकिन राजस्थान में जो शूटिंग रेंजेस है वो उस लेवल की नहीं है। क्योंकि दिल्ली में जो शूटिंग रेंज है या पूना में जो शूटिंग रेंज है, अभी जो शूटिंग की रेंजेस है वो इलेक्ट्रॉनिक हो गई है काफ़ी।
और उसमें सारा कंप्यूटराइज हो गया है। आप जो देख रहे हो पीछे रेंज जो है वो मैनुअल रेंज है। अभी जो रेंज हुई है सारी जो इंटरनेशनल क्वालिटी की रेंजेस है सारी इलेक्ट्रॉनिक है। उसमें जो टारगेट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग टारगेट होते हैं। जैसे आप शॉट शूट करोगे तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आपका शॉट शो हो जाएगा, उसमें पेपर का यूज़ बिल्कुल नहीं होता है। तो जैसे आपका मैच खत्म होता है स्कोर भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है और आपको सेम डे आपका रिजल्ट मिल जाता है। उस पर प्रैक्टिस भी काफ़ी ईजी हो जाती है। तो जितने भी बड़े बड़े शूटर्स हैं, अच्छे शूटर्स हैं, सब पुणे, दिल्ली या हैदराबाद, बेंगलोर ऐसे बड़े बड़े सिटीज़ में जाना पड़ता है। वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग टारगेट सिस्टम है। जो राजस्थान में जयपुर वाली जो अपनी सबसे बड़ी रेंज है, जयपुर में जगतपुरा में, वहाँ पर भी ये मैनुअल टारगेट है। अगर वहाँ पर वो इलेक्ट्रॉनिक टारगेट सिस्टम अगर लगा दिए जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा राजस्थान के शूटर्स के लिए। क्योंकि राजस्थान में अभी दिव्यांश सिंह पवार, अपूर्वी चंदेला, अवनी लेखरा, ये जो ओलंपियंस है राजस्थान में है, राजस्थान से अभी रिसेंटली खेल रहे हैं। साथ में यश करके है, वो भी काफ़ी अच्छे शूटर्स है। तो ऐसे शूटर जब राजस्थान में है तो उनको बाहर जाकर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और वही सुविधा अगर राजस्थान में ही जयपुर में उनके घर में मिल जाए तो उनके लिए अच्छा रहेगा। युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस खेल की ओर आकर्षित हो? ये एक ऐसा खेल है, इसमें आप काफ़ी जल्दी एक अच्छे लेवल पर पहुंच सकते हो। थोड़ा डेडिकेशन, मेहनत आप करोगे तो, और आपको सुविधाएं अच्छी मिलेगी, अच्छी कोचिंग मिलेगी, तो आप बहुत जल्दी एक लक्ष्य अचीव कर सकते हो। तो उसके लिए आपको एक अच्छी एकेडमी में जाके एडमिशन लेना पड़ेगा। अच्छे कोच के गाइडेंस में आप अच्छा शूटिंग कर सकते हो। और इसमें इस गेम में काफ़ी सारे जॉब्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो बहुत सारे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, रेलवेज़ हुआ, आर्मी हुई, BSF, CISF, ये सारे जॉब्स देते हैं शूटिंग में। काफ़ी अपने बड़े शूटर्स है, सब अच्छे अच्छे इसमें इंस्टीट्यूशन में है, रेलवेज़ में है, आर्मी में है। सचिन, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में अभी पढ़ने में आया है कि इस खेल को शामिल नहीं किया है, तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? कॉमनवेल्थ गेम्स में अगर शूटिंग गेम शामिल नहीं होता है तो भारत की जो पदक तालिका में जो रैंक है वो काफ़ी नीचे आने की संभावना है। क्योंकि शूटिंग में काफ़ी मेडल्स आने की संभावना है। शूटिंग में बहुत सारे चैंपियंस है, ओलंपिक लेवल, वर्ल्ड नंबर 1, वर्ल्ड नंबर 2, सारे इवेंट्स में वर्ल्ड नंबर 1, वर्ल्ड नंबर 2 अपने शूटिंग गेम्स के इंडिया से खेलते हैं। और वो कॉमनवेल्थ में आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स में भी शूटिंग में सबसे ज़्यादा पदक आए थे। तो इस बार अगर शामिल नहीं होता है तो अपने इंडिया के लिए बहुत बुरी बात है कि उसका रैंकिंग फिसल जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी इस पर पुनर्विचार करे, जिससे कि भारतीय निशानेबाजों में फिर से एक नई जोश की लहर आए और हम पदक जीत करके अपने देश का नाम रोशन करें। राइफल शूटिंग की लोकप्रियता इस कदर बढ़ती नजर आई कि युवा पीढ़ी में एक नया जोश, नई उम्मीदें जगी। इसी क्रम में आज मेरे साथ 3 ऐसी युवा प्रतिभाएं हैं जिन्होंने राइफल शूटिंग को अपनाते हुए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन किया है। सर्वप्रथम अभिलाषा राठौड़, प्रियंका पोसवाल और वैष्णव जो मेरे साथ हैं, इनसे हम जानेंगे कि इस खेल के बारे में उनके क्या विचार हैं, कहाँ से शुरू किया। सर्वप्रथम अभिलाषा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी क्या क्या उपलब्धि रही और किस तरह से आपने इस खेल को शुरू किया? सर, मैं पहले बास्केटबॉल खेलती थी शुरुआत से, स्कूल से लेके कॉलेज तक, लेकिन मेरी इंजरी होने के कारण मैंने स्पोर्ट्स छोड़ दिया था। फिर मेरे पेरेंट्स ने और कज़न्स ने इनकरेज करा मुझे पिस्टल शूटिंग ज्वाइन करने के लिए, तो मेरा इंटरेस्ट डेवलप होता रहा। मैंने स्टेट और नेशनल तक गई हूँ मैं, और अभी मैं इंडिया टीम की ट्रायल्स के लिए क्वालिफाइड हूँ, तो अभी मैं अपने इंडिया टीम के ट्रायल्स दे रही हूँ। प्रियंका पोसवाल जो एक युवा शूटर है, इनसे भी हम जानेंगे कि आपकी उपलब्धियां और आपका जो लगाव इस खेल के प्रति कैसे और कहां आपका रहा है। सर, स्टार्टिंग से ही ऐसा रहा है कि मेरा जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड, वो स्पोर्ट्स का है। मेरे पापा काफ़ी अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन है और बचपन से ही मैंने काफ़ी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है। मैं स्केटिंग में प्री नेशनल तक गई थी, पर किसी कारणवश मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाई। फिर मैंने अपनी 12th में शूटिंग को लिया और इसके अंदर मेरा ऑल इंडिया 12th रैंक था GV मावलंकर में। फिर उसके बाद CBSE नेशनल्स हुए थे, उसके अंदर मेरी 2nd पोजीशन थी और यूनिवर्सिटी में भी मेरी 2nd पोजीशन थी। डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड था
2020 में, और फिर उसके बाद मैं अब नेशनल्स के लिए क्वालिफाइड हूँ। नेशनल में क्वालिफाइड हुई थी टीम इंडिया ट्रायल्स के लिए। मोमल वैष्णव भी मेरे साथ हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि इतनी छोटी सी उम्र में इस खेल को आपने कब चुना और आज तक आपने क्या उपलब्धियाँ अर्जित की? मैंने ये गेम स्टार्ट किया खेलना जब मैं 8th क्लास में थी। मेरी मदर है वो शूटिंग करती थी अपने टाइम में, तो वो चाहती थी कि मैं भी एक बार ट्राई करके देखूं। और जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की 2 महीने के अंदर ही मेरा पहला मैच था एंड आई वॉन अ गोल्ड मेडल देयर। तो तभी से मेरा लगाव बहुत बढ़ गया इस गेम के लिए। फिर उसके बाद मैंने आगे 4 नेशनल्स खेले, स्कूल गेम्स खेले, स्टेट्स खेले एंड फिर आई वॉज़ वन ऑफ द यंगेस्ट जिसने 3 मेडल जीते थे एक मैच में स्टेट में, राजस्थान स्टेट्स में। तो उसके बाद से आई कंटिन्यूड डूइंग दिस। तो शूटिंग ऐसा गेम है कि इसके अंदर सिर्फ जो आप 2 घंटे प्रैक्टिस करते हैं वो काफ़ी नहीं है, उसकी आप पूरे दिन में क्या करते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। आप कितने बजे उठते हैं, क्या खाते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो जो प्लान होता है वो इसी अकॉर्डिंग होता है कि हम पूरा दिन एक डिसाइड कर ले, हमारी स्ट्रैटेजी डिसाइड कर ले और पूरे साल उसके लिए मेहनत करें। तो वही हमारा स्ट्रैटेजी है। प्रियंका, जैसा आपने बताया कि आपका पारिवारिक जो बैकग्राउंड है स्पोर्ट्स से रहा है, तो अब आने वाले समय में आप जो भारतीय टीम के लिए चयनित होने की संभावित लिस्ट में है, तो क्या आपका अभ्यास और क्या आपकी प्लानिंग रहेगी? सर, शूटिंग ऐसा गेम है जिसके अंदर फिज़िकल से ज़्यादा मोर और मेंटल जो कंसंट्रेशन होती है और मेंटल जो प्रैक्टिस होती है वो ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो उसके लिए मेडिटेशन, योगा और शूटिंग की होल्डिंग, ये सब पे और इवन डाइट पे भी काफ़ी ध्यान देने की। अभिलाषा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप वर्तमान में जयपुर में अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आपने जो लक्ष्य रखा है उसके बारे में क्या आपका नियमित अभ्यास रहेगा? सर, कंटिन्यू अभी मैं 4 आवर्स प्रैक्टिस करती हूँ अपनी, क्योंकि अभी मेरे इंडियन टीम के ट्रायल्स आ रहे हैं, तो मैं उसके लिए मेहनत कर रही हूँ आगे जो वर्ल्ड लेवल पे टूर्नामेंट्स होंगे उसके लिए। प्लस मैं मेडिटेशन पे भी फोकस करती हूँ, क्योंकि मेंटल प्रेशर और एंजाइटी, परफॉर्मेंस प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसी के लिए सबको फिज़िकल से ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर होना ज़रूरी है। तो अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग अभी मैं फ़िलहाल कर रही हूँ, क्योंकि आगे जाके मैचेस में भी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है हमें, और इसलिए तो मेडिटेशन और योगा के लिए मैं सबको प्रभावित इंकरेज करूँगी। युवा पीढ़ी में इस तरह का जोश और जो फ्यूचर प्लानिंग है उसको देखते हुए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आने वाले समय में न सिर्फ आप राजस्थान का बल्कि देश का प्रतिनिधित्व करते हुए वो पदक लेकर के आएँ जिसको पूरा देश आपका इंतज़ार कर रहा है कि हम पदक तालिका में, चाहे वो एशियन गेम्स हो या ओलंपिक्स हो, उसमें हम चोटी के 10 या 8 या 5 के नंबर पर हम आ सकें। आज हमारे बीच ऐसे प्रशिक्षक मौजूद हैं जिनसे जानेंगे कि युवा पीढ़ी को किस तरह से प्रशिक्षित किया जाए और खेल मैदानों की ओर आकर्षित किया जाए। मैं संजय बंसल साहब से जानना चाहूँगा पहले कि आपके इस बारे में क्या विचार है। मैं ये बताना चाहूँगा कि आज का जो युवा है वो मोबाइल की तरफ ज़्यादा प्रेरित हो रहा है, जिससे कि हम देखते हैं कि उनको हम स्पोर्ट्स में या क्या नाम है गेम्स के अंदर किस तरीके से लेकर के हैं। तो इसमें पेरेंट्स की, गुरु की और जो उनके रिलेटिव्स हैं या गार्जियंस हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। जब बच्चा गेम्स खेलने आता है तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ता है कि वो किस किस गेम में इंटरेस्ट रखता है। आज शूटिंग है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, बहुत सारे गेम्स के अंदर बच्चा जो है वो आता है और अपनी प्रतिभा को दिखाता है। तो हम लोग जब इस गेम्स के बारे में बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बच्चा जब ग्राउंड में आए, पहले तो बच्चा ग्राउंड में आए और उसके बाद वो अपना वहाँ पर गुरु के या कोचेस के साथ मिल कर के अपना प्रशिक्षण ले और अच्छा नाम रोशन करे। निशानेबाजी खेल जो एक ऐसा खेल है जिसमें आज न सिर्फ राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का नाम रोशन हुआ है, तो युवा पीढ़ी को इस खेल से आप किस तरह जोड़ेंगे या किस तरह से प्रेरित करेंगे कि अधिक से अधिक युवा पीढ़ी इस खेल की ओर आकर्षित हो?
हमारे राजस्थान के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने प्रतिभा दिखाई है। ओलंपिक के अंदर हमारे राजवर्धन सिंह राठौर जी हैं जिन्होंने अपना बहुत अच्छा ओलंपिक के अंदर प्रतिभा दिखाई थी। और जो भी युवा है वो निशानेबाजी के अंदर आकर के अपना दिखाता है, प्रतिभा दिखाता है। और जो रोल मॉडल्स हैं यहाँ पर राजस्थान के अंदर, उनको देख कर के आज का युवा जो है वो निशानेबाजी की तरफ ज़्यादा प्रेरित हो रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर गेम्स। क्योंकि राजस्थान के अंदर मैंने देखा है कि बहुत सारी रेंजेस, चाहे वो जयपुर हो, राजस्थान में अजमेर हो, जोधपुर हो, वहाँ पर बहुत सारी रेंजेस खुली हुई हैं और वहाँ बहुत अच्छे अच्छे कोचेज़ जो हैं वो आज हमारे बच्चों को बहुत अच्छी कोचिंग दे रहे हैं। और उनसे सीख करके बच्चे आज बहुत अच्छे लेवल तक, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जा रहे हैं और अपना अजमेर का और साथ साथ देश का नाम रोशन कर रहे हैं। निशानेबाजी के प्रशिक्षक अश्विनी कुमार मेरे साथ हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आज की युवा पीढ़ी ज़्यादातर क्रिकेट की ओर बहुत ज़्यादा प्रभावित है। ऐसे में राइफल शूटिंग की ओर उनको प्रभावित करना या उनको आकर्षित करना, उसके बारे में आपकी क्या प्लानिंग है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे राइफल शूटिंग की ओर आए? जैसे कि पहले हम लोगों ने देखा था कि क्रिकेट के अंदर सभी लोग, सभी पेरेंट्स भी बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कहते थे कि भाई क्रिकेट में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। शूटिंग के अंदर सबसे ज़्यादा मेडल आ रहे हैं और इसी वजह से अब हम देख रहे हैं कि और गेमों के अलावा शूटिंग में सबसे ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं और मेडल भी लेके आ रहे हैं। क्योंकि शूटिंग के अंदर क्या है कि सबसे जल्दी नेशनल खेलने का चांस मिलता है। तो इस वजह से सभी शूटर, मतलब सभी खिलाड़ी हमारे अब जो शूटिंग के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है उसकी अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि उसके अंदर सबसे जल्दी क्योंकि अब ये हर स्पोर्ट्स के उसके अंदर आ गया है, हर जॉब के अंदर है। जैसे कि गवर्नमेंट जॉब ले लीजिए आप, रेलवे, एयरफोर्स, नेवी, BSF, CISF। तो इस वजह से भी शूटर्स ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं कि जिससे कि भाई जल्दी से जल्दी वो अपना नेशनल्स पार्टिसिपेट करें, नेशनल्स खेलें, वहाँ अच्छा स्कोर करके और जल्दी से जल्दी जॉब अपना ले सकें। हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय राइफल शूटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा युवा पीढ़ी भाग ले। मैं अश्विनी कुमार जी और बंसल साहब, आप दोनों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप इसी तरह युवा पीढ़ी में नई प्रतिभाओं को खोज करते रहें। हमारे देश के युवाओं से अपेक्षा है कि वो अन्य खेलों के साथ साथ शूटिंग को भी अपने जीवन की दिनचर्या बनाएं। शूटिंग जैसे गेम में आप कंसंट्रेट होकर अगर आप खेलते हैं, बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। और इसमें आप आने वाले समय में देयर इज़ नो स्टैग्नेशन। अगर आप अच्छा करते हैं इंडिविजुअली तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अपने कंसंट्रेट करें और इस गेम में पार्टिसिपेट करें, अच्छा करें। आने वाले समय में इस गेम में बहुत अच्छा स्कोप है। 10 मीटर अगर आप एयर पिस्टल में हैं, 10 मीटर राइफ़ल में हैं, अलग अलग गेम्स में आप पार्टिसिपेट करते हैं, या 50 मीटर या .22 में आप जाते हैं। सो बहुत सारे स्कोप हैं इसमें। आप हमारे अगर पुराने समय में अगर आप देखें, पास्ट में हमारे ओलंपियंस ने बहुत अच्छा किया है। आवश्यक नहीं है कि हर कोई ओलंपियन बने, लेकिन अपना ध्येय हमें निश्चित रखें, आप निश्चित रखें और कोशिश करें कि इस गेम में अन्य गेम की तरह ही इसमें इंटरेस्ट लें और अच्छा करें।